बड़ा कारण कि हम बातें तो बहुत करते हैं सस्टेनेबिलिटी के, कार्बन फुटप्रिंट के, मिनिमलिस्टिक लाइफ के, कैसे हम जो पूरी पृथ्वी है उसको पॉल्यूशन से बचा सके, पर हम सही में रियलिटी में कितना वर्क करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। तो जो मोम्स होते हैं वो इस पे वर्क भी करते हैं और इंस्पिरेशन भी कहीं ना कहीं देते हैं, ना केवल मोटिवेशन है, वो अपनी लाइफ से इंस्पिरेशन देने की कोशिश करते हैं। तो एक हो गया विहार, दूसरा हो गया विचार। कि देखो, आजकल की जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, इसमें किसी के पास टाइम है क्या? अब देख लो, किसी के पास टाइम नहीं है। अब जब आप बाय ट्रैवल जाते हो तो आपके पास टाइम ही नहीं है, अकेले अकेले अपने अपने हिसाब से जाते हो। पर जब आप पैदल यात्रा करते हो तो आपको कोई ना कोई कंपनी चाहिए। आप याद कीजिए, आप मॉर्निंग वॉक जाते हो तो आप किसी न किसी की कंपनी लेते हो कहीं ना कहीं। तो कंपनी लेते हो तो क्या करते हो? थोड़ी बातचीत भी कर लेते हो, थोड़ी इधर उधर की गपशप भी कर लेते हो। तो जब आप चल करके जाते हो तो आपकी कुछ अच्छी नॉलेजेबल टॉक्स भी हो जाती है, और कुछ थोड़ा मन हल्का भी हो जाता है। किसी को कोई साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा, कोई काउंसलर के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऑटोमेटिक दिल हल्का हो जाता है जब वो चलता है तो, और वो ग्राउंडेड रहता है। तो विचारों का जो आदान प्रदान, जो फिजिकल विचारों का जो आदान प्रदान है, उस विहार की जो जर्नी होती है उसमें हो जाता है। दूसरी बात अगर देखें, तीसरी चीज वो है वर्सेटिलिटी। क्योंकि जब आप चल करके जाते हो, वैसे तो देखो फ्लाइट के थ्रू भी जाते हो तो आप कभी कोरिया पहुंच गए, कभी जापान पहुंच गए, पर वो लॉन्ग स्टे नहीं होता है। वो लॉन्ग स्टे नहीं होता है, वो शॉर्ट स्टे होता है। तो जब आप चल करके जाते हो तो आप कितने कितने अलग अलग कल्चर वाले लोगों को मिलते हो, तो कितना अलग अलग नॉलेज भी मिलता है आपको, अलग अलग लैंग्वेज को सीखने का मौका मिलता है। आप आश्चर्य करोगे कि हमने जब ये सोचा कि हमको चल करके जाना है, अब आप लोग जाते हो फ्लाइट से जाते हो, तो कभी आपके मन में ऐसा आया कि मैं उधर के लोकल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूं? आपके मन में भी आता है तो आप कैसे करते हो? एक गाइड रखते हो या फोन का यूज करते हो। अब आप ये देखिए, रियलिटी में उधर के लोग आपसे कितने कनेक्ट होते हैं क्या कोई इतना? बहुत मुश्किल है। मुझे तो नहीं लगता है कि इतने कोई एकदम इंटेंस कनेक्शन हो जाता है। कुछ होता है तो एकदम बिजनेस टर्म्स पे होता है, वो भी इन फॉर्मल रिलेशन। पर आप ये देखिए कि क्योंकि हम लोग ये जो जर्नी करने वाले हैं, तो हमको क्या चाहिए कि हम हार्ट टू हार्ट कनेक्शन करें, दिल से दिल कनेक्शन करें लोगों के साथ। तो हमारे मन में आया कि हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इनिशिएट क्या करना चाहिए। तो हमको लगा कि भाई लैंग्वेज, क्योंकि सबसे बड़ा बैरियर आता है लैंग्वेज का। भले एआई आ गया, सोशल मीडिया आ गया, गूगल ट्रांसलेटर आ गया, पर तो भी वो तो मशीन है। तो मशीन तो वो ब्रेन के साथ जुड़ेगी, खाली कम्युनिकेशन थोड़ा सा होगा। पर जब आप उनकी लैंग्वेज खुद सीखोगे, बेसिक भले सीखोगे, तो वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा। आप दिल से बात करोगे। जैसे मारवाड़ी समाज है तो मारवाड़ी में बात करा तो क्या कितना अच्छा लगे। अब अभी हमने देखा, मतलब ठीक है, एक एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि लैंग्वेज का कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। हम लोग जनरल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया से मतलब मिलने की बात चल रही थी, तो कोशिशें चल रही थी कि भाई हाँ कब मिलना होता है। तो जो जो मीडिएटर था तो उन्होंने खाली इतना बोला कि गुजराती में એમણે કીધું कि ये तो તમારા गुजराती महाराज છે। तो જેમ જ એમ કીધું કે એ ગુજરાતી महाराज છે, એ બड़ा खुश થઈ ગયા कि अच्छा ये गुजराती महाराज છે। तो तरत જ बोले कि चलो काले अपॉइंटमेंट। तो लैंग्वेज का ये इम्पैक्ट होता है कि वो कल्चर का हो, लैंग्वेज का हो, एक सोसाइटी का हो, तो उसका इम्पैक्ट 110% होता है। तो मीटिंग हुई, तो मीटिंग तो वैसे 5 मिनट की थी, अब गुजराती में बात चल पड़ी, 1 घंटा कब बीता पता ही नहीं चला। और हम बोल रहे कि हमारा टाइम हो गया जाने का, वो बोले नहीं नहीं मुझे क्वेश्चन और क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहता हूँ कुछ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। वैसे ही हम लॉ मिनिस्टर को मिलते तो वो मारवाड़ी है, तो उनसे मारवाड़ी में बात करते तो बड़े खुश हो जाते, बड़ा अच्छा लगता है उनको। तो जो जिसकी लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज में अगर आप बात करते हो और सिंसियर टॉक्स करते हो, सिंसियर एफर्ट्स आपने लगाए उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है।
और आप देखो, मदर टंग का इम्पैक्ट तो होता ही है। गुजराती पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाएंगे, पर वो हमेशा कौन सी लैंग्वेज बोलने की कोशिश करेंगे? गुजराती। वैसे ही पंजाबी है। तो कई कई ऐसे लोग हैं। वैसे आप देखो, जर्मन में जाओगे तो जर्मनी ही चलेगी, और वो भी ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो लोग। चाइना में जाओगे तो चाइनीज के अलावा कोई बात ही नहीं करेंगे। तो मेन बात है, हर किसी को अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर अच्छा लगता है, तो उसको आपने रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जब आप पैदल जाते हो, तो आप एक ये सोच करके जाते हो कि मुझे उधर से कनेक्ट होना है और उधर सिंसियर एफर्ट्स डालने हैं, मुझे अच्छा उधर इंटरेक्शन करना है, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करनी है। तो मुझे उनकी लैंग्वेज भी सीखनी पड़ी। तो हमने लैंग्वेज सीखी पहले। तो कितनी कंट्रीज आ रही है, तो वो कंट्रीज हमने गिनी, लैंग्वेजेस गिने। तो वी लर्न अराउंड 23 लैंग्वेजेस। अगर अगर हमने ये सोचा नहीं होता कि हमको पैदल नहीं जाना है, हमको तो फ्लाइट से चले जाते हैं मान लीजिए, तो क्या हम इतने एफर्ट्स लगाते कि उधर का कल्चर, उधर का सिविलाइजेशन, उधर का रिलीजन, उधर का क्या खाना पीना चलता है, उधर की लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, क्या हम जानने की कोशिश करते हैं? हम पहले से ही जानने की इसीलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमको चल करके जाना है। खाली ऐसे पाँव नहीं घिसना है हमको। हमको उधर रहना है, रह करके एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करना है। तो मेन बात है कि वो पेशेंस और उसकी जो प्री प्रिपरेशन जो आप कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि आप फ्लाइट से कोरिया जाते हो तो आप इतनी प्रिपरेशन करते हो। आप तो बस आई टिकट, चले गए। और ज्यादातर तो इंडियन कम्युनिटीज में ही होती है, जाते हो नाम के कोरिया में, पर कम्युनिटी तो वही होती है। और मिल जाते हो तो अच्छी बात है, 5-6 कोरियन से बात कर लेते हो, चाइनीज वाले से बात कर लेते हो, बड़े खुश हो जाते हो। सही है ना? एम आई करेक्ट और नॉट? तो बात यही है कि इससे तो हमारा पेट भरेगा नहीं। हमारा पेट तो जब कम्युनिटी होगी तभी पेट भरेगा। तो वर्सेटिलिटी, कि वर्सेटाइल आपको बनना है तो आपको ऑन ग्राउंड काम करना पड़ेगा। और फ्लाइट से जाते तो कैसे जाते आप लोग? सीधा जाते हो, ए टू बी पॉइंट। पर जब आप पैदल जाते हो तो आप छोटे छोटे गांव में जाते हो, नेचर में जाते हो, तो अलग अलग जर्नी होती है उसमें। तो हर एक लोगों से आप कनेक्ट होते हो। और आप देखो, वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े रिवॉल्यूशन हुए ना, वो पैदल ही हुए। चाहे गांधी जी का देख लो, चाहे गुरु नानक का देख लो, चाहे जैनों में तीर्थंकर आते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो तीर्थंकर माने जाते हैं, पार्श्वनाथ भगवान। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? कि वो अफगानिस्तान तक गए थे, पैदल गए थे वो भी, पूरे के पूरे। और वो आज तक वो इम्पैक्ट है उसका। तो हर रिलीजन में आप देखिए, पैदल जाने का बड़ा इम्पैक्ट है। मोहम्मद का भी आता है कि वो गए थे कहाँ पे, जेरूसलम में गए थे, पैदल गए थे पूरा। और वो गए थे तो वहां पे जो भी, मैं अच्छा बुरा नहीं बोलूंगा कुछ भी, पर उससे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। वो जो जर्नी उन्होंने की, उससे उनकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। और उनको लगा कि कोई ऊपर से कोई मैसेंजर आ रहा है और मुझे मैसेज पास कर रहा है। तो पैदल जाते हैं तो हमेशा उसका इम्पैक्ट क्रिएट होता ही है। फिर और जो सबसे मेन है वो है वाइटलिटी। क्योंकि आज आप देखिए, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे कम हो रहे? बढ़ रहे, कितने बढ़ रहे? प्रोक्रास्टिनेशन देख लो, फिजिकल हेल्थ देख लो। क्योंकि आदमी चलना ही पसंद नहीं कर रहा है, सब कुछ ऑन क्लिक मिल रहा है उसको, गूगल ये वो सब कुछ, सब हाथों हाथ आपको मिल रहा है। तो कोई चलना ही नहीं चाहता। और जिम में वो 4 घंटा लगा देंगे, पर चलने में हम 3 घंटा लगाएंगे। तो महाराज आप चलते क्यों? अरे भाई, हमारा नेचुरल जिम है, बाहर फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है, आपको एसी में जाना पड़ रहा है, सब कर रहे हो। और हमको तो चल करके हम नेचर में मस्त चल रहे हैं अच्छे से। तो बेटर कौन है? बेटर हम लोग है। क्योंकि हमारा तो ऑटोमेटिक ब्रिस्क वॉकिंग भी हो जाता है, फ्रेश ऑक्सीजन भी मिल जाता है अर्ली मॉर्निंग में, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, जिमिंग भी हो जाती है, सब प्रकार की एक्सरसाइज हो जाती है भाई, स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, क्योंकि उसमें सब कुछ हो जाता है वॉकिंग में। तो फायदे ही फायदे हमारे तो। और जब माले चढ़ते हैं तो और अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो हमारी वाइटलिटी जो है वो हमेशा अच्छी रहती है, हमको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। तो मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल बताए कि विहार से हमारी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। मतलब विहार मतलब पद यात्रा, कि पद यात्रा क्यों करनी चाहिए। और भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जो विश्वामित्र है उनकी भी
पद यात्रा थी, और उनके भी कुछ हम अनुभव सुनेंगे। तो हमारे विश्वामित्र जी आएंगे, कुछ अपने अनुभव शेयर करेंगे कि कैसे व्यक्ति जब चल करके जाता है तो कितने कितने गोल्डन एक्सपीरियंसेस बनते हैं। और कितने लोगों को लगता है कि भाई पाकिस्तान में जाना तो नियर टू इम्पॉसिबल, बोले ये देश में बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बोले वीजा का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, होता ही नहीं होता है, बोले वो मार देंगे तो, बोले नॉनवेज नहीं खाते, उधर तो नॉनवेज ही नॉनवेज मिलता है। तो हमारे विश्वामित्र जी आएंगे और बताएंगे। नमस्कार सर। तो इनकी विशेषता ये है, मैं हल्का सा बताना चाहूंगा कि ये सिएटल में माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे, बिल गेट्स की टीम में थे। ये भी कब की बात है, 1998 की बात है। और उस समय पर भी इनका बहुत अच्छा बड़ा पैकेज था। उस टाइम पे इनके मन में पता नहीं क्या भाव आया, इनकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम हुई और वो इलाज करने की पूरी कोशिश की। पूरे वर्ल्ड में घूम लिया उन्होंने, जापान का, कोरिया का, सब जगह ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की, कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं बैठा। और वाइफ जो भी कुछ योग थे, पर तब इन्होंने ये सोचा कि मैंने इतने पैसे कमाए, इतना सब कुछ किया, मैं अपनों को ही पैसों से नहीं बचा सकता, तो ये पैसे किस काम के। तो पता नहीं लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, बस फिर तो बस मुझे कुछ दुनिया के लिए कुछ करना है, ह्यूमैनिटी के लिए करना है, और वो निकल पड़े। और ग्रीन कार्ड को सरेंडर कर दिया। जहां ग्रीन कार्ड की सबको इच्छा होती है, सिटीजनशिप की यूएस की इच्छा होती है, वहां पे इन्होंने तो उस टाइम पे 1998 में सरेंडर कर दिया, और वो इस जर्नी में निकल पड़े। तो 20 साल से डेडिकेटली इस जर्नी में है ये। और अब हमारे साथ भी इन्होंने एक कमिटमेंट लिया कि ये जो जर्नी है उसमें ही विल बी स्टेइंग विद अस फॉर 10 years। तो ऐसे हमारे विश्वामित्र जी आपको कुछ अच्छे इंसाइटफुल थॉट्स और कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे, बताइए। आज सुबह भी कई दोस्तों को मिले, तो दो तीन दोस्त ने सवाल पूछे, भाई आपको चलने के इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। तो हमारे एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था। मैं 9 साल का छोटा था, तभी हमारे घर दो भाई आए थे। एक डेरापंथी जैन समाज के ही सतीश कुमार जी और ईपी मेनन साहब। ये दो भाई ने 1962 से 64 27 महीने की पदयात्रा की और दिल्ली से अमेरिका तक वो लोग चल के गए। और ये चलने का इंस्पिरेशन उसको, वो टाइम में दुनिया में 4 न्यूक्लियर पावर थे, रशिया, यूएसए, यूके एंड फ्रांस। तो ये चारों देश से वो लोग चल के चारों देश के प्रेसिडेंट को पीस का मेमोरेंडम दिए। और 64 के बाद में वन दे कम बैक होम, उसने उसकी किताब लिखी। वो किताब का नाम है बिना पैसे दुनिया का पैदल सफर। तो वो किताब के प्रमोशन के सिलसिले में मेरे घर आए थे। तो इतने छोटी उम्र में, हमारे टाइम में तो टीवी था नहीं, इंटरनेट था नहीं, मगर एक ये प्रयास दिल में बैठ गया। ईश्वर की कुछ मर्जी थी। तो 47 इयर्स के गैप के बाद में सतीश कुमार जी को अगेन मिला। पूछा, सतीश जी आज के संदर्भ में मैं शांति के लिए क्या कर सकता हूँ। तो सतीश जी ने बताया कि वो टाइम में न्यूक्लियर के लिए हम लोग ने पदयात्रा की थी। मेरी गुजारिश है पदयात्रा करो, और जो भी कारण, सर कारण में नहीं जाते हैं, भारत के सभी पड़ोसी से संबंध खराब है, तो आप शांति यात्रा लेके पड़ोसी की देश में चलो। एक अलग जीवन जिया था, पहले प्लेन के सिवा ट्रैवल नहीं करता था। ईश्वर की जो भी कृपा रही, कम से कम 150 टाइम अमेरिका गया, हर महीना आता जाता करता था, मगर एक सेटिस्फेक्शन नहीं था, दिल में कुछ रंज था। तो पत्नी के देहांत के बाद में यूएस छोड़ के आ गया इंडिया। एंड क्या करूं सोच रहा था। वही टाइम में सतीश कुमार जी मिले, योगेश भाई चलो ऐसे ही। तो कभी चलने की प्रैक्टिस थी नहीं, प्रैक्टिकली गाड़ी का दरवाजा भी ड्राइवर खोलता था, तो ऐसा जीवन जिया था।
तो करीब 8 महीने की मैं लगातार प्रैक्टिस की कि चलूँ मैं रोज रोज 20-25 किलोमीटर चलता था और वीकेंड में 40 किलोमीटर चलता था। ऐसे धीरे धीरे बॉडी को मैंने कंडीशन किया। और पड़ोसी की बात आई तो इंडिया पाकिस्तान पहला क्वेश्चन होता है। तो तभी मैं बॉम्बे रहता था, बॉम्बे से मैंने अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से आगे चलते हुए वाघा बॉर्डर तक गया। और आप कभी तजुर्बेकार भाई साहब बहनें बैठी है। 2014 में तालिबान ने फर्स्ट टाइम स्कूल के 150 बच्चों को मार दिया था, पेशावर की स्कूल में। वही टाइम में मैं वाघा बॉर्डर पहुंचा और नेचुरली वहां के ऑफिसर ने हमें बताया कि हमारी परिस्थिति ऐसी खराब है कि हम हमारे आदमियों को, हमारे बच्चों को संभाल नहीं सकते हैं, तो हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। तो 2014 का मेरा मिशन फेल रहा, मैं नहीं जा सका। मगर कई दोस्तों से मैंने कनेक्ट किया था और मेरा ये प्रयास चल रहा था। तो पाकिस्तान के लोकल लोगों ने उसकी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि ये भाई को वीजा दो। ही इज इंडियन बट ही इज नथिंग टू डू विद इंडिया पर से। बिकॉज मैं जय जगत में अपना जो वसुदेव कुटुंबकम वो प्रिंसिपल में मानता हूँ, तो मैं सबकी जीत के लिए प्रार्थना करता हूँ। फिर वो पाकिस्तान है, इंडिया है, वो सब हमने इंसान ने बनाया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं एक इंसान हूँ और इंसान के नाते हर देश में जाना चाहूंगा और हर देश के हर धर्म के लोगों को। और मैं जैसे जैसे अलग अलग देशों में यात्रा करता रहा, एक विचारधारा में बहुत परिवर्तन आया। सभी कल्चर में कुछ न कुछ जानने जैसा है, सभी देशों में कुछ न कुछ सीखने जैसा है। आई ऑलवेज फेल दैट जब तक भारत में ही था एक नॉलेज था, एक दायरा था। और जैसे बाहर जाते गए और स्पेशली व्हेन यू वॉक, लोकल गांव के लोगों को मिलते हो। अमेरिका में भी पहले मैं सियाटल में था, वही फ्लाइट में जाना आना। और जब भी अमेरिका में भी गांव गांव में अभी चला, आई गॉट अ डिफरेंट इमेज ऑफ यूएसए ऑल्सो। तो जैसे भी कोई भी देश में, पाकिस्तान में भी हमने बड़े 2 सिटी में भी गए, हम पाकिस्तान के छोटे सिटी में भी गए और ऐसे ऐसे एरिया में चले कि जहां नॉर्मली कोई चलना नहीं चाहता है। और जैसे भारत में और पाकिस्तान में अभी भी गांव की परिस्थिति में हरिजन समाज, ओबीसी ऐसा रहता है, तो वैसे लोग भी हमें होस्ट करते हैं। तो एक एक अपने को भी लगता है कि एक इंसानियत का एक कंप्लीट डिफरेंट पहलू से आप कनेक्ट होते हो। तो द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू ड्राइव दैट सतीश कुमार जी ने मुझे बोला, तो ऑन बेस ऑफ दैट आई स्टार्टेड वॉकिंग। तो लास्ट 15-16 साल में मैंने करीब 80% इंडिया चला हूँ, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट छोड़ के। बिकॉज पाकिस्तान गया तो पूरी वेस्टर्न बॉर्डर हो गया, श्रीलंका गया तो पूरा साउथ कवर हो गया, बांग्लादेश गया तो थोड़ा ईस्टर्न पार्ट कवर हो गया, पर नॉर्थ ईस्ट बिकॉज नेपाल और भूटान जाना है तो वो एरिया पेंडिंग रहा। और ईश्वर ने मेरे लिए ऐसा सुंदर प्लेटफॉर्म सेट किया। मैंने 2019 में मैं इंडिया से यूके तक की यात्रा के लिए निकला था। आर्मेनिया तक पहुंचा और पेंडेमिक डिक्लेयर हो गया, सभी कंट्री ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, तो वी हैड टू कम बैक। तो एक लंदन जाना, यूके जाने का एक ड्रीम पेंडिंग रह गया। महाराज साहब के साथ में वो एक जाने का मौका ईश्वर ने मेरे लिए सेट कर दिया है, तो हम चलेंगे वो। तो स्पेसिफिकली आप सब भारतीय हो तो पाकिस्तान की बात आती है तो अकेले खड़े हो जाते हैं, ऑलवेज देयर इज क्यूरियोसिटी। तो जैसे मैंने पहले गुजारिश की, तो हमारे एक बहुत अजीज दोस्त है, मुसलमान भाई है, मगर वो ब्रह्म कुमारी में मानते हैं। सभी देश को, सभी धर्म में मानते हैं। तो उसको ब्रह्म कुमारी में, माउंट आबू में दीदी ने उसको फेलिसिटेट किया था। मगर आप जानते हो कि पाकिस्तान के भाई यहाँ है और हम वहां जाते हैं तो हमको कंट्री का वीजा नहीं मिलता है, सिटी का वीजा मिलता है। जितनी सिटी में आप 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में इन्विटेशन लाते हो, इतनी सिटी का वीजा मिलता है। तो उसने पाकिस्तान एम्बेसी में फोन किया और ईश्वर की कुछ मर्जी होगी तो फोन उठाया एम्बेसी में, वो उसका कॉलेज का कलीग निकला। तो उसने बात की कि भाई ये भाई को मिलो एंड उसका वीजा के लिए कंसिडर करो। तो पाकिस्तान के भाई की मदद से ही मेरा पाकिस्तान का वीजा हुआ। 3 महीने हमारी सोशल मीडिया, मेरी 10 साल की ईमेल हिस्ट्री सब ISI ने स्कैन की
क्योंकि दोनों देश के बीच में इतना तनाव है, इतना लेक ऑफ ट्रस्ट है, और हमें ये रास्ते पे चले हैं तो कुछ छुपाना है ही नहीं। तो पूरा पूरा हिस्ट्री दिया उसको, और 3 महीने के बाद हमको वीजा मिला। और जब फैमिली में, समाज में बताया कि हम पाकिस्तान चल के जाएंगे, तो फैमिली में भूचाल आ गया। वेरी अनसेफ कंट्री, दुश्मन कंट्री है, ऐसे भी टेररिस्ट का वहाँ काफी तनाव होता है, तो आप क्यों जाते हो? और कई लोग बोलते हैं कि भाई आपके चलने से कुछ क्या फर्क पड़ेगा, 75 साल में 1000 लोगों ने ट्राई की, कुछ शांति नहीं हो सकी, तो आप क्यों जाते हो, आपके चलने से क्या होगा? पर मेरा ऐसा मानना है कि जब थिंग्स आर ओके, तो किसकी भी जाने की जरूरत नहीं है। जब भी प्रॉब्लम है तो किसको हु विल बेल द कैट, समबडी विल लेट टू बेल द कैट। तो हम डिसाइड किया, हम गए। और जैसे खाने पीने की बात हो रही है, तो पहले डर था कि मुसलमान कंट्री है। हमारे एक दोस्त ने तो काफी पता किया गूगल में कि पूरे पाकिस्तान में एक भी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं है, तो आपको कौन खाना देगा, क्या किधर खाओगे? बहुत क्वेश्चन लोगों के माइंड में आते थे। और हमने बोला फ्रूट तो मिलेगा ना, केले पे 1 महीना निकाल देंगे, एप्पल पे 1 महीना निकाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है? परंतु वहां के लोगों ने इतना जो प्यार दिया, टिपिकली जो आज टीवी देखते हैं, मीडिया देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो दिमाग में बैठेगा ही नहीं। तो हम 3 सिटी में गए थे पाकिस्तान में। कराची में तो हम हिंदू भाई के घर उधर रुके थे, तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हिंदू मंदिर तोड़ते हैं, हमारी बेटियों को कन्वर्ट करते हैं, फोर्सफुल शादी करते हैं। मगर दोस्तों ऐसा किधर भी मैंने देखा नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, समटाइम सम एरिया ऑफ बॉम्बे आप जाओगे तो मोर बुरखा वाली बहनें मिलेंगी, पर पाकिस्तान कराची सिटी में कोई बुरखा वाला मिलता ही नहीं। तो ये सब मीडिया ने इतना एक्सपोज किया हुआ है, कोई है ही नहीं। और एक स्पेसिफिक एग्जांपल, यंग बहनें बैठी है तो मैं शेयर करना चाहूंगा। लाहौर में हमें एक रोटरी की मीटिंग में जाना था, और वहां हम जुलाई अगस्त महीने में थे, तो 48-52 डिग्री तक दिन में गर्मी रहती है। इतनी गर्मी होती है, तो वो लोग का जीवन का तरीका ही ऐसा है कि दोपहर को 3 बजे के बाद दिन चालू होगा और सुबह 3 बजे तक चलेगा, और मॉर्निंग पार्ट दे रिलैक्स। तो मैं तो इनिशियल लोगों इनवाइट करते थे रात को 12 बजे मीटिंग में, रात को 1 बजे मीटिंग में, तो मुझे सरप्राइज होता था कि भाई क्या करें। और धीरे समझ गया, व्हेन यू आर इन रोम यू बिकम रोमन। तो हम रात का इन्विटेशन जो होता है एक्सेप्ट करने गए, और वहां तो ऐसे कोई स्पेसिफिक पहचान थी नहीं, तो कोई भी इनवाइट करेगा वो गाड़ी भेजेगा। तो लाहौर में रोटरी मीटिंग में जाना था, 11:30 की रात की मीटिंग थी। तो हमें नीचे से फोन आया कोई बहन का कि आपके गेस्ट हाउस के नीचे हम खड़े हैं, आप आ जाइए। हम 3 लड़के थे, 3 भाई गए थे। 29 साल की बेटी थी, यंग लड़की, मर्सिडीज बेंज लेके आई थी। हम बैठ के उसके साथ में रोटी मीटिंग में गए। हम ऑलमोस्ट 11:30 के ऊपर 5 मिनट 10 मिनट लेट पहुंचे, पर पहुंच गए। ज्यादा बात नहीं करता हूँ, पर वो मीटिंग हो गई रात को 1:30 बजे पूरी। तो हमको छोड़ना था, तो हम सोच रहे थे भाई वो लड़की के पिताजी आके छोड़ेंगे और somebody, वो टाइम में रात में कोई ड्राइवर तो रहेगा नहीं। पर पिताजी ने बोला बेटी अंकल को छोड़ के आओ। तो यू कैन इमेजिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू कि कितनी सेफ्टी होगी। रात को 1:30 बजे हमको छोड़ने आई, हमको 2 बजे छोड़ा, एंड बाद में तो अकेली जाएगी। तो यंग बहनों के लिए भी इतनी सेफ्टी है, मगर अपना मीडिया इज वॉट एवर रीजन इज फोकस टू मच ऑन प्रॉब्लम 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 देन दी एक्चुअल रियलिटी ऑफ लाइफ। तो बेटी हमको रात को 1:30 बजे छोड़ने आई, तो मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी हुई, तो बेटा अकेले आप जाओगी, आपको रात को डर नहीं लगेगा? लाहौर में कभी किसको कोई टेंशन नहीं होता है। लाहौर माने पाकिस्तान का, पंजाब का 2 पार्ट हुआ, वो लाहौर इधर है, इधर अमृतसर है। तो इट्स लाइक हम वॉक करके गए, मगर एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया। जैसे हम एक शिकारपुर करके एक छोटे शहर में गए थे,
वहाँ काफी बहनें बुरखा में मिलती है। और लाहौर सिटी में और कराची में आपको प्रैक्टिकली कोई बुरखा वाला ऐसा कोई मिलता नहीं है। सब ऐसे आजकल की यंग बच्चियां पहनती है, हमारी बेटी भी पहनती है, वो फटा हुआ जीन्स पहनते हैं, सब ऐसे मिलते हैं, कोई नहीं। तो इट्स लाइक समटाइम अपने डिसीजंस, अपने आगे का सोचना इज बेस्ड ऑन मीडिया में जो पढ़ते हैं वो। पर मीडिया में आजकल कितना सच है इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। हमने आंखों से देखा और हमें लोगों ने इतना प्यार दिया। हम 3 सिटी में गए थे, दूसरे 2 सिटी में मुसलमान भाइयों के घर रुके थे, पूरे वीक वहां रुके। उसने घर में नॉनवेज नहीं बनाया। और लाहौर के भाई ने तो, मैं दोपहर के सेशन में भी शेयर किया था, उसने सुना कि हम लोग वेजिटेरियन हैं, उसने गाड़ी स्टॉप की और बोला आप गाड़ी में बैठो। वहाँ इतनी भी पावरफुल गाड़ी है मगर फुल एसी चलता है फिर भी गर्मी लगती है। बाहर 48 49 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर है। तो बैठे गाड़ी में, वो आदमी लाहौर की सिटी में छोड़ के हमको चला गया। तो कई नेगेटिव विचार आते हैं। 10-15 मिनट बोल के गया था, आधा घंटा हुआ, पौना घंटा हुआ, ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया, ये आदमी आया नहीं। तो बहुत नेगेटिव विचार आते हैं। और वो आदमी आया, सिर पे बड़ा बॉक्स लेके आया। आई वाज सरप्राइज कि ये बुजुर्ग आदमी क्या कर रहा है। बोलते साहब आप वेजिटेरियन हो, आपके लिए मैं नई क्रॉकरी खरीद के लेके आया कि हम जो नॉनवेज बनाते हैं हमारे घर में, वो क्रॉकरी में आपको खाना नहीं खिलाए। तो मन की भावना उसकी डेमोन्स्ट्रेट होती है कि कितने लोग प्यार करते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है, आई एम नॉट सेइंग प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सियासती प्रॉब्लम है। इंसान इंसान के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना प्यार मिला हमें। एंड वन ऑफ द बेस्ट, मैंने 11 कंट्री में पद यात्रा की है, आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान। और पीपल टू पीपल इतना प्यार मिला। जो ठेले वाला है, गन्ने का जूस बेचता है, वो आपके पास पैसा लेगा नहीं। आप इंडिया से आए हो ना, आपसे क्या पैसा लेगा। सेम हैपेंस, रिक्शा वाला पैसा लेगा नहीं, लस्सी वाला पैसा लेगा नहीं। इतना लोग प्यार करते हैं। तो पीपल टू पीपल देयर इज नो प्रॉब्लम। यस, लाइक समंदर में सब समाज में 1-2% अलग विचारधारा वाले लोग रहते हैं, लेकिन वहां 3% हो गए। बट बियॉन्ड दैट, प्राइमरी पीपल आर वेरी कनेक्टेड विद इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यूज, एंड दे लव इंडिया। और हम काफी अपोजिशन के बावजूद गए थे, इसलिए हमने प्रेस में इनिशियल बात नहीं की थी। पर जैसे हम गए वहां, वहां से लोगों ने हमें इतना प्रेस में कवर किया, हम लाइक ओवरनाइट हीरो बन गए। हमको गवर्नमेंट ने वीजा क्लियरली दिया था इन अ कंडीशन दैट यू विल नॉट एबल टू वॉक थ्रू ऑल द सिटीज। बट आप जो भी सिटी में जाओ, वहां पुलिस से बात करो, पुलिस आपको हाँ बोलेगी, देन यू कैन वॉक। फर्स्ट सिटी हम गए थे कराची में, तो फर्स्ट सेकंड डे मॉर्निंग में पुलिस कमिश्नर को मिले। ही वाज सो हैप्पी, he said somebody is coming for this good thought for this country, हमारे यहाँ यू वेलकम। और साहब हम 3 लोग चलने वाले थे, हमको 17 पुलिस वाहन ने एस्कॉर्ट किया, वीवीआईपी से भी ज्यादा। 17 पुलिस वाहन हमारे आगे पीछे चल रही है। और द बेस्ट पार्ट वाज दैट, हमारे होस्ट थे, उसने अनाउंस किया था, तो 10-15 लोग दूसरे जुड़े। बट धीरे 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 लोग जुड़ते गए, लोकल लोग, बिकॉज हम बैनर लेके चलते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, आप लोग सब जानते हो कि मुस्लिम समाज में बहनों को आगे पब्लिक में आने का मौका कम मिलता है। दे डोंट एनकरेज दैट। बट इन अ यात्रा वेयर 71 पीपल वर देयर, 43 वर बहनें थी। One lady was highest of 73 and one young girl of 14. तो दिस वाज वेरी हार्टनिंग। नॉर्मली मुस्लिम समाज में बहनों के लिए एक अलग इमेज होती है, उसको बाहर आने को नहीं मिलता है। और एक भी, ये 43 बहनों में से एक भी बहन ने बुरखा नहीं पहना। यहाँ बुरखा के नाम पे कितना ड्रामा चलता है अपने इधर, आप लोग सब जानते हो। तो I mean, I can keep on talking about Pakistan for so many experiences. One specific experience I'll share and close. हमें रात को एक जगह कराची में 1:30 बजे बुलाया था। तो नेचुरली 1:30 बजे तो डिनर भी हो गया, फिर भी बुलाया था तो गए थे। तो सलमा खान करके बहन थी, उसके घर में प्रोग्राम था, बहुत बड़ा घर था। और हमारी
आरती करके वेलकम किया। मुस्लिम समाज में आरती नहीं होती है। नॉट ओनली आरती, हमारे तीनों भाइयों के ऊपर तिलक लगा है। तिलक भी मुस्लिम बहनों नहीं लगाती है। और इतने गुलाब हमारे पे, गुलाब के पंखुड़ी हमारे पे फेंकी, मेरी शादी में भी इतना नहीं हुआ था। इतनी, पूरा घर भर गया, इतना गुलाब फेंका। तो माने दिस इज ऑल्सो वन मोर एग्जाम्पल कि हमारे कल्चर को भी कितने रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारी वैल्यूज को लेके वो नहीं करते हैं, फिर भी हमारे लिए उसने किया। और रात को 2:30 बजे बोलते हैं साहब चलो डिनर में बैठते हैं। यू फील सो ऑड। 2:30 AM इन टाइम आपको खाना के लिए इनवाइट करते हैं। ऐसे नहीं साहब, हम तो खाना खा के आए। अरे नहीं, खाना तो खाना ही पड़ेगा, आपके लिए बनाया है, आपके लिए इतने लोगों को बुलाया है। तो इतना हमें लोकल लोगों से इतना प्यार मिला। सो विद दैट पाकिस्तान, तो अगेन जैसे मैं कितने एग्जाम्पल शेयर कर सकता हूँ। बहुत ही प्यार मिला। और हम इंडिया आए तो वहां से कोई दोस्त ने, एक बुजुर्ग दोस्त साहब ने रिक्वेस्ट की कि एक मैंगो ट्री लेके आए। तो मेरे पूना के आश्रम में वो पाकिस्तानी मैंगो ट्री लगाया हुआ है। चौसा मैंगो यहाँ मिलती है, जो हमारे वेस्टर्न पार्ट में, मुंबई में, पूना में नहीं मिलती है। तो मैंगो ट्री लगाया। और उसको केसर मैंगो, जो गुजरात की फेमस मैंगो है, उसको हमने ग्राफ्टिंग किया है। और नेक्स्ट ईयर में 23 में बांग्लादेश में वॉक के लिए गया था। तो वहां से बनाना मैंगो बोलते हैं, सब मैंगो मगर बना ऐसे लंबी लंबी आती है। तो उसको भी प्लांट किया है, उसको भी ग्राफ्ट किया है। तो मेरा एक ड्रीम है कि जब ये ट्री बड़ा हो जाएगा, प्लांट देगा, तो एक ब्रांच में ओरिजिनल पाकिस्तान का मैंगो, तो पाकिस्तानी ट्री आएगा, चौसा मैंगो आएगा। एक ब्रांच पे केसर मैंगो आएगा। एक ब्रांच पे ये बनाना मैंगो आएगा। तो तीनों तीन मैंगो ट्री लेके तीनों तीन प्रेसिडेंट को देने हैं। कि धरती माँ डिफरेंस नहीं करती है, ये डिफरेंस जो हमने बनाया है, और हम उसमें हमारी पूरी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू, नमस्कार। क्वेश्चन, आप कनेक्ट कैसे हुए वहाँ? जैसे जाते हैं वो, उनके भी फीलिंग्स वही होती है जैसे इंडियन लोगों की है। कई लोगों ने बोला भाई, इस मैटर पे एक कराची में बड़े प्रोफेसर है जगमोहन, उसका लेक्चर में हमको इनवाइट किया गया था। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ 2022। उसने बताया हम दोनों वी आर फूल्स। देयर वाज वेरी स्पेसिफिक मेंशन अबाउट सम कंट्री एंड समथिंग, वो नहीं मैं पॉलिटिकल बात में जाऊंगा, बट ही सेड वी आर फूल्स। द प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी है पूरी स्टेट की, उससे 292 टाइम वी हैव स्पेंड मनी ऑन वेपन्स। हु इज गेटिंग बेनिफिट? एवरीबडी नोस, बट वी बोथ आर फुल। दिस वाज प्रेजेंटेशन बाय लोकल प्रोफेसर। वी वो 292, आई मीन 2022 की बात की, 3 साल में और कितने खर्चे किए हम। वी आर स्पेंडिंग मनी, आई मीन कमा के कुएं में डालते हैं। बोथ कंट्रीज आर फुल। इनका इनका जो क्वेश्चन था कि हाउ यू आर एबल टू कनेक्ट विद दोस पीपल सोशल इन मीडिया द फॉरेन लैंड। नहीं, आम लोगों से वाइब्रेशन। तो नहीं होता ना, आम लोग जैसे पढ़ते नहीं सोशल मीडिया, जैसे आपने कहा कि सोशल जैसे आपने मीडिया कहा हम लोग ही फ्री में पढ़ते हैं आपको साहब। वो दिया, गन्ना दिया और दिया। सोशल मीडिया हम लोग ही पढ़ते हैं ना। नहीं, तो जैसे वो आप जैसे इनिशिएट कैसे करते हो टॉक्स को? आप जो टॉक्स करते हो ना, चलो मिलना हो गया, आज दिख गया आप, तब हाउ यू इनिशिएट द टॉक्स, ये पूछना चाहते तो हैं। वही सोशल मीडिया से हम काफी लोग से कनेक्ट हुए हैं। और 2014 में फर्स्ट अटेम्प्ट की थी, तो बहुत लोग ने हमने कनेक्ट किया था। तो कनेक्शन होता है, स्पेशली इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में। मेरे उसमें कम से कम पाकिस्तान से 1200-1300 लोग हैं। उससे कनेक्ट हुआ, और उसमें अनाउंस किया कि हम आ रहे हैं, अभी हमको वीजा मिल गया, तो दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ऐसा कनेक्शन होता है। वो थोड़े पढ़े लिखे लोग होंगे। हाँ, वही। या पर सोशल मीडिया आज वही जमाना है। जब स्पेशली मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं हूँ, तो सोशल मीडिया के जरिए ही अभी हमारी यात्रा के लिए भी हम मूवमेंट आई पुट के हम ऐसी यात्रा में जाएंगे। हमारे कई फॉलोअर हैं, वो उसको पढ़ते रहेंगे। कई लोग बोलते हैं मैं रोज का रोज एक पोस्ट करता हूँ, तो मैं रोज की एक पोस्ट होता हूँ जब भी चलता हूँ तभी, बाकी नहीं। तो कई लोग बोलते हैं कि तुम्हारी आंखों से हम ये दुनिया देखते हैं। तो रोज के रोज पाकिस्तान के 30 दिन का एक्सपीरियंस रोज का पोस्ट किया हुआ है।
तो वैसे लोग से पहुंचते हैं हम, और उसी तरह वहां के लोग यहाँ से हमसे पहुंचते हैं। और पाकिस्तान में एक भाई को मिला, जो बात चल रही थी याद है, मुल्तान में मिले थे भाई। वो भाई आप समझते वेगन मूवमेंट, एक मुस्लिम भाई वेगन मूवमेंट चला रहा है, सेव एनिमल मूवमेंट इन पाकिस्तान। तो मुस्लिम भाई, और आप थोड़ा मुस्लिम कल्चर में जाओगे तो कुरैशी सरनेम मीन्स कसाई, कसाई आदमी है। तो सेव एनिमल मूवमेंट पाकिस्तान में चला रहा है, और उसकी 3 जनरेशन साथ में रहती है। तीनों 3 जनरेशन पूरी वेगन खाते, माने नॉनवेज खाने का सवाल ही नहीं होता है। वेगन बोला तो मिल्क भी नहीं खाना है, मिल्क भी नहीं यूज करना है। जब कुछ अति हो जाती है तब लोग है ना उसको अपनाते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछेगा? एनी क्वेश्चन फील फ्री टू हाँ, आस्क आप आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस हो, अबाउट कोई भी पाकिस्तान, इंडिया, संबंध बट एनी अदर वॉक और कौन सी कंट्रीज के अलावा लाइक नेबरिंग कंट्रीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश चला हूं। मैंने दूसरा यूएई चला हूं, ईरान में चला हूं, आर्मेनिया में चला हूं, साउथ अफ्रीका में चला हूं, यूएसए में चला हूं। लास्ट ईयर और माय यूएसए 4.5 मंथ यूएस में चले, और 1 महीना कनाडा में चले। इतनी कंट्रीज में चला हूं। और सभी कंट्रीज में जैसे मुनि महाराज निकलते हैं हम, हाँ कोई ना कोई हमारी टिकट स्पॉन्सर करता है, क्योंकि हम एंड टू एंड ऐसे नहीं चलते हैं, बट बाकी बिना पैसे जाते हैं। और लोग इतना प्यार देते हैं, यू नो। आई रिटन अ बुक ऑन माय एक्सपीरियंस अप टू आर्मेनिया। पेंडेमिक में वापस आ गया, तभी चलना नहीं था तो बुक लिखा। अभी 4 देश की और लिखनी है उसमें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए एंड कनाडा। अभी और ऐड होंगे, तो नेक्स्ट बुक में वो कवर करूंगा। कितने लोग शुरू करते हैं आप चलना? और हम 3 या 4 लोग ही जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, व्हेन समबडी हैज टू होस्ट यू, तुम एक साथ में 10 लोग जाओगे तो किसके घर में ऐसी रहने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो 3-4 होता है तो हम एक रूम में एडजस्ट कर लेते हैं। वैसे 3 ही चाहिए। हाउ यू प्रिपेयर, मतलब जैसे कि शुरू में आपने 25 किलोमीटर चलना शुरू किया है, तो क्या वो सभी लोग इसी तरह ट्रेनिंग करते रहते हैं? हर दिन आप ट्रेन करते हो अपने? कोई भी यात्रा में पहले 4 दिन तकलीफ होती है, बट 5वें दिन से बॉडी अलाइन हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सर ने जैसे इंट्रोड्यूस किया महाराज साहब ने, विश्वामित्र योगेश, विश्वामित्र इज नॉट नॉर्मली नॉट अ नेम। तो मुझे 2017 में 2 हार्ट अटैक आए थे। तो उसके बाद में प्रैक्टिकली डॉक्टर ने बोला चलना बंद कर देना। मैंने डॉक्टर से बात की, ऐसे साहब मैं चलूंगा नहीं तो परमानेंट जीऊंगा क्या? तो नहीं, मौत तो सबको आती है, ऐसे फिर क्या है, चलते चलते मौत आएगी तो क्या उसमें डरना है, जाना तो है एक टाइम। तो ये सिचुएशन के बावजूद मैंने साउथ अफ्रीका जाना नक्की किया। तो मेरे गुरु ने बोला, योगेश यू आर डूइंग वर्क लाइक विश्वामित्र। तो उसने विश्वामित्र नाम दिया। और ऐसे चलने के बाद मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, न कि अच्छा हिंदू और मुसलमान, क्रिश्चियन, क्या फर्क पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वरीय शक्ति ने मुझे इंसान बना के भेजा है, मैं एक अच्छा इंसान बन के रहूं। तो मैंने मेरी सरनेम ड्रॉप कर ली, एंड गुरु ने नाम दिया तो विश्वामित्र योगेश के नाम पे आजकल मुझे जानते हैं लोग। तो वही नाम पे जो भी प्रयास हो सकता है करते रहता हूँ। और वही प्रयास के चलते हुए मुनि महाराज से कांटेक्ट हुआ, और एक बड़ी यात्रा का प्रोग्राम हो गया। और हम तो हर साल चलते हैं, हर साल मुझे 1-2 कंट्री में जाना है, तभी मुनि महाराज के साथ में तो हम और ज्यादा कंट्री में चलेंगे और खुशी होगी। और जैसे मुनि महाराज ने इतनी तैयारी की है, इतनी लैंग्वेज सीखी है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, तो हमें भी और कुछ सीखने का मिलेगा। आई ऑलवेज बिलीव आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। तो बहुत कुछ हमको सीखना है, और ये यात्रा को और आगे लेके जाना है। मतलब आप इस लाइफ जी रहे हैं, जैसे वेजिटेरियन और ये सब इतना चलते हैं, फिर भी आपको 2 हार्ट अटैक आया। साहब उसमें भी मेरी यात्रा ही कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 10 आ सकते थे, इसके 2 में कनेक्ट हो गए। हम साउथ में चले थे। हमारे एक महाराज है, वो कंटिन्यूस गुरुदेव के साथ रहते हैं, 20-20 किलोमीटर करते हैं। अब योग संयोग पता नहीं कैसे हो गए कि 6 स्टैंड उनको लग गए एक साथ।
अभी कुछ कई बार कुछ चीजें कह नहीं सकते। वो रोज योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, रोज चलना होता है, इतना पूरी एक्टिव लाइफ है। आज भी वो 25-25 माला भी चढ़ जाते हैं। मुंबई में तो कितने कितने माले चढ़े और तो भी ऐसा कुछ हो गया। तो कई बार कुछ पता नहीं चलता है, हेरिडिटरी भी होता है और कुछ ऊपर का योग भी होता है, जो भी रीजन होते हैं। हाँ ऐसा कोई कौन से करते हो? हाँ, कर्म होते हैं। कभी कभार कुछ ऐसा भी हो जाता है, कभी कभार बराबर डाइट नहीं रखते प्रॉपर आपका। सिचुएशन उसमें कैसे उस टाइम पीरियड के बीच में क्या क्या बन जाती है कई बार? मैं साउथ में गया था, श्रीलंका की वॉक में। अच्छा। तो वहां तो राइस ही खाना है, सुबह राइस, दोपहर का राइस। और हम घर में अकेले होंगे तो खाली दाल खिचड़ी खा लेंगे, मगर मेहमान आएंगे तो और बनाएंगे। तो हमें तो सुबह शाम रात लोग इतना प्यार से खिलाते हैं, तो वो खाने से थोड़ा मेरा शुगर कंट्रोल कम हो गया और शूटअप हो गया था। तो बहुत अच्छा आपने विश्वामित्र जी से सुना और इनके कुछ अच्छे 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 एनलाइटनिंग एक्सपीरियंसेस भी सुने, कि जो हम एक अलग अलग मीडिया से जो सुनते हैं समझते हैं, तो कई बार कुछ मैनिपुलेशंस भी होते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये अर्सों की बात है कि ये मैनिपुलेशंस होते रहते हैं। पर क्योंकि इनके लाइव एक्सपीरियंसेस आपने आज सुने, जो अपने आप में कुछ अलग एक्सपीरियंसेस, और मुझे लगता है कि हम जिनसे भी बात जब भी करते कि ऐसी कुछ यात्रा ये वो, तो सबसे पहले ये लोग यही इसी तरीके से डराते हैं। डराना मतलब कुछ कई बार ओवर थिंकिंग हो जाती है, कई बार इतनी सारी चीजों से सब सुना हुआ बातें होती है, तो वो हिसाब से वो रिएक्शन भी चालू हो जाता है। पर ये कई बार कॉमन क्वेरीज होती है। पर मैं तो ये बोलता हूँ कि इनके आने से और इनके एक बोलने से और एक एक्सपीरियंस होल्डर बोलता है, तो उससे कई सारे हमारे जो मिथ होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं। तो ये मिथ बस्टर का भी काम करते हैं। तो लाइफ बहुत अच्छी है और हमको एक्सपीरियंस करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए हर तरीके से, हर एंगल से। तो मैं समझता हूँ कि आप में से भी कभी किसी की भावना हो जाए कि हम लोग जा रहे हैं, तो महाराज हम भी कुछ महीने के लिए आपके साथ पैदल चलेंगे या किसी न किसी वे में आपके साथ जर्नी में जुड़ेंगे। कई बार कई लोग कुछ टूर करने के लिए जाते हैं और सहज में दर्शन भी हो जाते हैं। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसी भावना जगे, मैं ऐसा समझता हूँ। जैसे विश्वामित्र जी संकल्पित हुए कि 10 साल तक मैं महाराज के साथ पूरा कमिटेड रहूंगा, आप में से भी 10 साल तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, पर 10 दिन हो सकते हैं। सर हम कुछ दिल्ली से महीने चालू हो करने सकते वाले हैं, हैं। हमारे दिल्ली के भाई सब भाई बहन हैं। हाँ, तो 10 दिल्ली से- किलोमीटर हो सकते हैं कि 10 किलोमीटर मुनीश्री के साथ मैं जर्नी करूं, 1 किलोमीटर मैं मुनीश्री के साथ जर्नी करूं, तो ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। तो जो जितना अपना करता है। हाँ, मुनीश्री फरमा रहे कि कल सुबह बिहार में जुड़ जाओ। तो कल से ही वो एक स्टार्ट हो जाएगा। निवेदन था, कल सुबह जो आपका विहार है ना, उसको मेरी ये प्रार्थना है कि एक Postpone। दिन स्थगित कर दीजिए, एक दिन और बिराजिए यहाँ पर। मन भरा ही नहीं अभी, अभी तक 2 बजे तो आप आए थे। देखो, मन भर जाएगा तो फिर मजा क्या है? नहीं फिर भी पिक्चर तो हमेशा बाकी रहनी चाहिए ना, आज तो टीजर हुआ है। नहीं, पर आप तो 2 बजे तो आए हैं और आप लोग जा ही रहे हैं, मतलब ऐसे रुक जाइए एक दिन और। देखो, कल तो हम है ना, कल 4 बजे पहुंचे थे, आज 2 घंटा पहले आ गए। तो आज तो और अच्छा हो गया। अगर आपको यहाँ पे ठीक